Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं पाइसेस मेन राशि आपके लिए जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। मेन राशि जुलाई मंथ में किस मोड में आप रहने वाले हैं, क्या आ रहा है आपके साइड मेन राशि जुलाई मंथ में। तो पहले कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे क्या आ रहा है आपके साइड पाइसेस। ओके, तो पहले कार्ड्स देखते हैं मेन राशि, स्टार्टिंग विथ हेरोफेंट। तो पाइसेस सबसे पहले जुलाई मंथ की एनर्जीज आ रही है। आप स्पिरिचुअली एक्टिव रह सकते हैं। स्पिरिचुअली एक्टिव रहने के साथ साथ ये कार्ड एक वेडिंग को भी शो करता है, मैरिज को शो करता है। तो अगर आप सिंगल हैं तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, एंगेज्ड आप हो सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटेड हैं और आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चली आ रही है ना, वो रिजॉल्व होंगी। ये कार्ड ना बता रहे हैं कि जुलाई मंथ में ना किसी स्पिरिचुअल पर्सन से गाइडेंस लेने वाले हैं। एज अ मेंटोर भी आप काम कर सकते हैं। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आप में आती हुई दिख रही है। एंड शायद आप अभी तक कुछ ओल्ड ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट नहीं करते थे या मानते नहीं थे। कुछ तो है जो आप पुरानी चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं, ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ोगे। सिंगल के लिए चांसेस आ रहे हैं कि आपके साइड कोई ऐसा पर्सन मूव हो रहा है जो बहुत ट्रेडिशंस को फॉलो करता होगा और उनकी फैमिली भी ट्रेडिशन के लोग होंगे, ऑर्थोडॉक्स काइंड की थिंकिंग होगी। बट कोई बात नहीं है, ये कार्ड शो कर रहा है कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में आए, आप दोनों रियूनाइट होने वाले हैं जुलाई मंथ में। ये कार्ड मैंने बताया ना, एक वेडिंग के साथ साथ एंगेज होने को शो करता है। और कुछ हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं, हायर लर्निंग के लिए आप जा रहे हैं जुलाई मंथ में। अपनी प्रोग्रेस करने के लिए आपको जितने भी एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, जितना भी हार्डवर्क करना पड़ रहा है ना, वो आप करते हुए दिख रहे हैं। लेज़ी एनर्जी से बाहर आ रहे हो, सबसे मेन चीज़ है। आप जो छोटी छोटी बातों में डिले करने की एनर्जीज अभी तक चली आ रही थी, लेज़ी एनर्जी में चले आ रहे थे ना, तो एक एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो। रिलीजियस एक्टिविटीज़ में आपका पार्टिसिपेशन रह सकता है। ओके, रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन ना अभी तक आपको एज अ ऑप्शन लिया करते थे, प्रायोरिटाइज नहीं करते थे ना, आपको वो प्रायोरिटी दे सकते हैं। और ये कार्ड कुछ सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने को शो कर रहा है। तो आपको जुलाई मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, तो मीन राशि आपको यहाँ पे एक सजेशन दिया जा रहा है, वो प्रॉब्लम्स तभी रिजॉल्व होंगी जब आप ग्राउंडेड रहोगे। ग्राउंडेड इन द सेंस ईगो में नहीं आना है और अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाना है, जो कि आप बना लेते हो और आपका जो बना बनाया काम है ना, वो डिस्टर्ब हो जाता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। ये ना करें, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो। सेकेंड कार्ड चैरियट आ चुका है, तो चैरियट मूवमेंट को शो कर रहा है, फास्ट मूविंग एनर्जी को शो कर रहा है, कंपैशन, फ्रीडम आपको प्रोवाइड की जा रही है। वैसे ना ये कार्ड एक ट्विन फ्लेम एनर्जी को भी बता रहा है। आपकी जो जर्नी चली आ रही है ना, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं, तो पहले अगर हेरोफेंट आ गया और उसके बाद अगर चैरियट का कार्ड आता है, तो ये मैसेज देता है कि आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत जल्द आप दोनों एक रिकंसाइल होने की एनर्जी में आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप में डिटर्मिनेशन ज़्यादा हो रहा है, आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है, आप एक एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, कॉन्फिडेंट बन रहे हो। तो आपकी जो पर्सनैलिटी है ना मीन राशि, वो शाइन कर सकती है। शाइन इन द सेंस हाईलाइटेड आप रह सकते हैं लोगों की नज़रों में, अपने फैमिली मेम्बर्स की नज़रों में, रिलेटिव्स बोलो, फ्रेंड्स बोलो या आपके ही पर्सन बोले, तो उन सबकी नज़रों में आप जब हाईलाइटेड रहोगे ना, तो ऑटोमेटिक लोग आपसे अट्रैक्टेड फील करेंगे, आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोचेंगे। अभी तक आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, चाहे फैमिली इश्यूज चला आ रहा हो या रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हो, रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम चल रही हो, तो मैं गारंटी के साथ यहाँ बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट आ चुका है। तो आप अगर स्पिरिचुअली एक्टिव रहे, सही रास्ते आगे बढ़ते रहे, अपने इंट्यूशन को फॉलो करते रहे, तो विद इन 6 to 7 मंथ आप एक ऐसे पोजीशन पे होंगे ना जिसकी आप डिज़ायर रखते हैं। अगर मैं जुलाई मंथ की बात करूँ, तो जुलाई मंथ में ही आप ट्रांजिशन देखना शुरू कर दोगे, लेकिन आपको सेल्फ डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपकी एक शर्त है यहाँ पे, ठीक है।
अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो पेशेंस है, खाली नहीं जाएगा। ये कार्ड एक कम्युनिकेशन को भी शो करता है, तो आप अपने पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। आप दोनों के बीच में जो फियर, एंजाइटी चली आ रही थी, रिलीज हो रही है। आप दोनों मिलके ना अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करोगे। पास्ट में आपके पेन चला आ रहा है, पास्ट ट्रबल से आप डील कर रहे हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हो ना मीन राशि, उसमें एलिमिनेट आप करके आगे बढ़ोगे। आपके एटमॉस्फेयर में मीन्स आपके सराउंडिंग में जो लोग प्रेजेंट रहेंगे ना, आपको बहुत मोटिवेट करने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड ये आ गया हैंग्ड मैन। तो मैं पहले बता चुकी हूँ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग, बहुत ज़्यादा डिले एनर्जी को शो कर रहा है ये कार्ड। इतने समय से ना आपके पास प्लानिंग पूरी रहती है, स्ट्रेटेजी पूरी रहती है। अगर आपसे कोई एडवाइस लेता है तो आप उसे पूरे प्लान्ड वे में एडवाइस दोगे, क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, प्रोग्रेस कैसे करना है, रिलेशनशिप कैसे डील करना है, करियर को कैसे लेके जाना है, आपको सब पता है। इतने इंटेलिजेंसी आप रखते हो, फिर अपने ऊपर क्यों अप्लाई नहीं करते चीज़ों को? दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा गाइडेंस देते हो। तभी स्टार्टिंग में ही मेंटोरशिप का कार्ड आ गया। मेंटोर आप बहुत अच्छे बन सकते हैं और बनते हो एक्चुअली, लेकिन जब अपनी लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करने का टाइम आता है ना, तभी आप डिग्रेडेड फील करने लगते हो, तभी आप लेजी एनर्जी में आ जाते हो, तभी एनालाइज ज़्यादा करने लगते हैं और इतना ज़्यादा एनालिसिस करते हो ना डीपली कि आपका टाइम निकलता जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि समय गया कहाँ। फिर आपको लगता है कि आप इतने समय से हार्डवर्क कर रहे हो, पेशेंस रखे हो, तो आपको रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलता? उसका रीज़न क्या है? लेजी एनर्जी, डिले करना काम को, सोच विचार करना। नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन भी दिख रही है यहाँ पे। तो आप आगे बढ़ के कम्युनिकेशन करिए ना, क्या चाहते हो आप रिलेशनशिप में। अगर आपने अपने आप को लिमिटेड करके रखा था, अपनी एनर्जी को लिमिटेड करके रखा था, शो कर रहा है लिमिटलेस आप में पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है। मतलब चीज़ों को कैसे लेके जाना है, कैसे लाइफ में ग्रो करना है, सब पे आपका फोकस रहेगा। विद इन 10 डेज, एक्चुअली 10 डेज नहीं 12 डेज में बोलने वाली थी, विद इन 10 to 12 डेज के लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट आ सकता है। मीन्स 360 डिग्री शिफ्ट आप देखने वाले हैं विद इन 10 डेज। कुछ तो सही पॉजिटिविटी आ रही है, कुछ पॉजिटिव चेंज आ रहा है जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा। ठीक है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या इतने समय से रुका पड़ा हुआ काम वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है, नो नेगेटिव रिलेशनशिप, नो नेगेटिव पर्सनैलिटी और नो नेगेटिव पीपल्स। आप इस फॉर्मूले को लेके जाने वाले हो जुलाई मंथ में। किसी भी काइंड की नेगेटिविटी को आप नहीं टॉलरेट करने वाले के। अभी देखते हैं हेरोफेंट के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। करियर में अगर फाइनेंसेस आपके स्टक चल रहे थे, ग्रोथ नहीं आ पा रही थी ना, तो ग्रोथ मिलना शुरू हो जाएगी। और मैं ग्रोथ की बात ही कर रही थी। यहाँ कार्ड आ गया पेज ऑफ पेंटिकल। ये शो कर रहा है स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ना, पेंटिकल पे फोकस करना, मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हो, माइंड में जो प्लान आ रहे हो उसको अप्लाई कर रहे हैं। आप अपनी हैप्पीनेस को गेन करने के लिए एक कुछ नया स्टेप लेने वाले हैं। ये ना बता रहा है कि आप और आपके पर्सन सेम पेज पे आने की कोशिश करोगे। मीन्स आप दोनों की मेंटालिटी, आप दोनों के थिंकिंग मोड एकदम डिफरेंट था। शायद इस वजह से आप दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा था ना, तो वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। और ये ना स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को शो करता है। आपके पर्सन स्लो वे में ही आपके सही जा रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर आपके सही लेके आ रहे हैं। तभी इनको समय लग रहा है, क्योंकि पहले इनने एनालाइज किया, सोच विचार किया, देन एक्शन लेने के बारे में सोचा, और एक ऐसा एक्शन ले रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोचे कि विद इन 2 डेज ही आप चेंज देखोगे, जुलाई के स्टार्टिंग में ही चेंज देखोगे, तो ऐसा नहीं है। ये कार्ड मिड में निकल के आया, समझ रहे हो ना। तो आपको कुछ चीज़ें लाइफ में फेस करनी पड़ेगी, तब ये ग्रोथ देख पाओगे, तब ये सक्सेस देख पाओगे, तब रिलेशनशिप हैप्पीनेस देख पाओगे। सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग होती है, भगवान के हिसाब से होती है, यूनिवर्स के हिसाब से होती है। तो उन पे अगर ट्रस्ट करते चलोगे ना, तो आपके फेवर में काम होंगे। देखते हैं चैरियट क्या शो कर रहा है। वैसे ना ये कार्ड एक ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो आप अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं, कहीं स्पिरिचुअल प्लेस जा सकते हैं। देन आ गया है एम्प्रेस, लग्जूरियस लाइफ के पीछे जा रहे हो। आपको ये फील हो रहा है कि कितना करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मनी को सेव कर लें, क्योंकि आज जो आप मनी सेव कर रहे हो ना, तो आगे आपने कुछ ऐसा माइंडसेट किया है, आपको प्रॉपर्टी परचेज करना है, नया घर लेना है, या कोई
कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना है अपनी मटेरियलिस्टिक फुलफिलमेंट के लिए, क्योंकि आप ना सोचते तो बहुत बड़ा है कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, किन चीज़ों को अप्लाई करना है, लेकिन आपके पास ना एक मनी का सोर्स नहीं रह पाता है ज़्यादा, मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा नहीं पाते हो, तभी आप स्टक हो जाते हैं। लेकिन इसी स्टकनेस से आप आगे बढ़ रहे हो, वापस से अपनी लाइफ में सेविंग्स पे ध्यान दे सकते हो। ये कार्ड एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी को भी शो कर रहा है, तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से डील करोगे। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आप दिख रहे हैं मुझे, करियर पे ध्यान दोगे, बिजनेस ज़्यादातर आप ग्रो कर रहे हो, बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन दिख रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आप अपने एम्परर से मिलने वाले हैं, एम्प्रेस वेट कर रही है एम्परर का, ठीक है। तो चैरियट वही शो कर रहा है कि आपके साइड कोई पर्सन आ रहा है जो आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए, आपके ऑरा को देखते हुए आपके साथ कमिटेड होना चाह रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स ना एक नेचर लवर की पर्सनैलिटी को भी दिखा रहे हैं, तो आप में भी नेचर लवर काइंड के पर्सन भी हो सकते हैं। नर्चरिंग आपकी एनर्जी रहेगी, और अगर आप आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी रखते हैं ना मीन राशि, तो अपने आर्ट को, अपने हॉबी को परस्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखते हैं हैंग्ड मैन को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस बता रहा है आप पर ना नजर बहुत सारे लोगों की रहती है, जरूर वो आपको शो नहीं करते हैं, आप ना सबके फोकस में बने रहते हो। क्यों बन रहे हो? क्योंकि मैंने बताया ना, आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हो, सेल्फ वर्क करते हैं, तो शायद वही लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती हैं चीज़ें कि आप इतने सेल्फ फोकस्ड कैसे रह सकते हैं, आप इतना ग्रो कैसे कर रहे हैं। तो कुछ निगेटिव एनर्जीज, कुछ डेविल काइंड की एनर्जीज आपके सराउंडिंग में हिडन रह सकती हैं। तो हिडन इन द सेंस, जैसा लोग आपको शो करेंगे ना वैसे वो होते नहीं हैं। आपको तो अच्छा शो करेंगे कि आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, बट इन रियलिटी वही लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वही लोग आपको डिग्रेड करते हैं, निगेटिविटी में ले जाने का काम करते हैं। डेविल आई आप पर रहती है। लोगों को पहचानना सीखिए, लोगों की बातों में बहुत जल्द आ जाते हैं। किसी ने कुछ अच्छा बोला तो आप बहुत जल्द इम्प्रेस हो जाते हैं, बट उसके मोटिव को नहीं समझ पाते कि वो आपसे अच्छे से बात क्यों कर रहे हैं, उसका मोटिव क्या है। चाहे करियर में हो, बिजनेस में हो, रिलेशनशिप में हो, थोड़ा सा लोगों को जज करना शुरू करिए, है ना। हर पर्सन एक सा नहीं होता, और सबकी मेंटालिटी, सबका थिंकिंग मोड आपको लेके एक सा नहीं होता है। तो अपने वेल विशर्स से कनेक्टेड होना है और अपने हेटर्स से दूर रहना है। ये इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को भी शो करता है। तो अगर डेविल आई आप पर रहेगी ना, तो इंट्यूशन भी आपका स्ट्रांग रहेगा, आप समझ जाओगे क्या सही है क्या गलत है, तो सही गलत का डिसीजन लेना है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी प्रेजेंट है, तो कुछ नेगेटिव लोग भी प्रेजेंट है आपकी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव लोग भी प्रेजेंट है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए? वाइट एनर्जी पे, पीस पे, हैप्पीनेस पे। हाई प्रीस्टेस के ऊपर हैंग्ड मैन आया है, तो जो चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में आपको परेशान कर रही हैं, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, तो रिलीज होगा। फाइनली एक ग्रोथ सक्सेस आप देख रहे हो। बॉटम से आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो 360 डिग्री चेंज की मैं स्टार्टिंग में ही बात कर चुकी हूँ, वही ये कार्ड बता रहा है। टर्न आ रहा है आपकी लाइफ में, चारों ओर से हैप्पीनेस का आना, सक्सेस का आना। जॉब अगर आप सर्च कर रहे हो तो जॉब मिलने के चांसेस बन रहे हैं, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ रखती हैं। कुछ तो आपके लाइफ में चेंज आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। नेगेटिव साइकिल चली आ रही थी ना, उस साइकिल में शिफ्ट आएगा, ठीक है। यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं। और टाइम मैनेजमेंट को शो करता है ये कार्ड। तो आप जो टाइम इतना वेस्ट करते आ रहे हैं ना पाइसेस, टाइम वेस्ट ना करें, टाइम बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। टाइम मैनेजमेंट आपको करने को बोला जा रहा है। आपका हर आवर, हर सेकंड इम्पॉर्टेंट रहता है। आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंकिंग में वेस्ट कर रहे हो कि यूटिलाइज कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है मीन राशि जुलाई मंथ में, ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। ओवरऑल कार्ड आया है डेविल। तो डेविल की मैं बात कर रही थी, डेविल आई की बात कर रही थी, डेविल यहाँ पे आ चुका है। तो ये ना आपको निगेटिविटी तो बता ही रहा है कि निगेटिव लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं, उनसे अलर्ट रहना है। लेकिन ये आपको एक पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, क्योंकि ये आउटकम का कार्ड है। तो आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में पिछले 15 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है और 15 मंथ की भी एनर्जी आ रही है।
तो जो परेशानियां चल रही हैं, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, टॉक्सिसिटी चल रही है, लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, रास्ते बंद हो चुके हैं, जितनी भी नेगेटिविटी मैं बताऊं उससे ज़्यादा अगर आप नेगेटिविटी झेल रहे हो ना, उसका एंड होगा। डेविल का आना एक टर्निंग पॉइंट को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट का मैसेज 3-4 बार रीडिंग में आ गया, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस बन रहे हैं कि जुलाई मंथ में आप अपनी लाइफ में शिफ्ट देखोगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी लाइफ किस वे में शिफ्ट हुई है, किस वे में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो डेविल वाली एनर्जी से आप ओवरकम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके सराउंडिंग में रहती है। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, स्टार्टिंग में हेरोफेंट आया, लास्ट में डेविल। मतलब अगर अभी भी आपकी लाइफ में किसी भी काइंड की परेशानियां चल रही हैं, ऑब्स्टिकल्स चल रहे हैं, यूनिवर्स का काम है उसको एलिमिनेट करना। भगवान का प्रोटेक्शन आपके साथ रहेगा, इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही हेरोफेंट आ गया, भगवान ने अपना प्रेजेंस बता दिया। तो अब ये एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी, ठीक है। मीन राशि पॉजिटिव रहना थोड़ा सा शुरू करिए। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मीन राशि क्या आ रहा है आपके साइड? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ कि बहुत सोच विचार हो गया, बहुत आपने डिले कर लिया, अब सही समय है एक्शन लेने का, स्टेप लेने का, आगे बढ़ना है, ग्रोथ लेके आना है, तो एक्शन लीजिए। सोच विचार अब नहीं करना है, ओके। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके लिए। सरेंडर। तो ये मैसेज मैं जस्ट अभी डेविल के साइड देती जा रही थी कि सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स, भगवान, एंजल्स, जिनको भी आप मानते हैं, वही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वही आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, आपकी लाइफ में ग्रोथ लेके आएंगे। और जैसे ही आप डिवाइन एनर्जी को सरेंडर करोगे ना, वैसे ही आप डिवाइन का प्रेजेंस अपनी लाइफ में देखोगे। जो काम नहीं बन रहे, काम बनना शुरू हो जाएंगे आपके। देखते यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ब्लेसिंग्स, मतलब रिपीटेड एनर्जीज आ रही है मीन राशि। जुलाई मंथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, और एक मल्टीप्लायर काइंड की एनर्जी आपकी रहेगी जुलाई मंथ में। मल्टीप्लायर इन द सेंस आपके लाइफ में पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई हो रही है, हैप्पीनेस मल्टीप्लाई हो रही है, आपके बैकग्राउंड में यूनिकॉर्न्स प्रेजेंट है, और चारों ओर ना कुछ एनिमल्स की एनर्जी प्रेजेंट है, मतलब चारों ओर पॉजिटिविटी से घिरे रहोगे। मीन राशि जुलाई मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, ऐसा वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ स्टोन आया है ब्लैक टॉर्मेलाइन स्टोन, इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये मैसेज मैं आपको जस्ट देती जा रही थी। जुलाई मंथ में आप प्रोटेक्टेड हैं, ट्रस्टवर्दी लोग आपके सराउंडिंग में रहेंगे, डिवाइनली गाइडेड पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपको गुड लक प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ना कुछ ऐसी चीज़ों को फील करोगे ना कि एक अलग ही काइंड के मूड में रहोगे। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, स्टक कर रही हैं, उससे आप आगे बढ़ पाओगे। ब्लैक टॉर्मेलाइन मैसेज दे रहा है, देख रहे हो कलर ही ब्लैक है इसका। तो जो नेगेटिव एनर्जीज, डेविल एनर्जीज आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, नेगेटिव लोग प्रेजेंट हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इसको बोला ही जाता है स्ट्रेस रिलीवर। तो अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस चला आ रहा है, फियर चला आ रहा है, एंजाइटी चली आ रही है, उसको रिलीज करेगा। वापस से आप एनर्जेटिक मोड में आ पाओगे। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, पर्सनल ग्रोथ लेके आएगा ये स्टोन। तो बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें होती है, आप चाहें इसका यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।